साई की बात। बच्चे, जो भी चीजें तुम्हारे दिमाग में आती है ना, वो यूं ही नहीं आती मेरे बच्चे। मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ, चलो तो सही, उन रास्तों पर चलो जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना, उन रास्तों पर चला करो मेरे बच्चे। ये मत सोचा करो कि तुम्हारे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो तुम्हारी सोच के हैं, नहीं, वो विचार मेरे हैं, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो सोच मैं तुम्हें दे रहा हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रास्ते दिखा सकता हूँ, लेकिन उन रास्तों को अपनाना ना अपनाना ये तुम्हारी बात है मेरे बच्चे। अगर उन रास्तों पर चलोगे, मेरे कहे बातों पर चलोगे, मेरे दिखाए रास्तों पर चलोगे, तो उन्नति और विकास तो होगा ही होगा मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद रहेगा तुम्हारे साथ हमेशा। और जहाँ मेरा आशीर्वाद रहता है वहाँ तरक्की तो अवश्य होती है मेरे बच्चे, अवश्य होती है। अरे पगले, मैं तो तुझे तेरे पाँव पर खड़ा करना चाहता हूँ। देख मेरे बच्चे, शुरुआती दौर में मेहनत तो लगती है ना, हर काम में लगती है। शुरुआती 6 महीने में कहता हूँ सिर्फ अपने काम को दो, अपनी मेहनत को दो, दिन रात काम करो, लगन से ईमानदारी से काम करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि 6 महीने अगर तुमने मेहनत कर ली ना, तो 7वें महीने से देखना वो मेहनत इतना रंग लाएगी ना कि तुम्हारे पास काम चल कर आएगा, तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी। इतना काम दूंगा मैं तुम्हें, इतना काम आएगा तुम्हारे पास। करो तो सही, शुरुआत करो, पर 6 महीने तक ये मत कहना कि साईं काम नहीं चल रहा, साईं कैसे होगा, साईं ये मत बोलना, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना सबूरी कम है। लेकिन जब हम कोई व्यवसाय करते हैं, हम कोई काम करते हैं ना, हर काम में मेरे बच्चे थोड़ा सा सबूरी रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारी परीक्षा चलती है, तो परीक्षा में भी हमें पूरा साल देना पड़ता है, तब जाकर हमारी परीक्षाएं होती है मेरे बच्चे, उसके बाद हमें फल मिलता है, हम उत्तीर्ण होते हैं। इसी तरीके से हमारा काम भी है मेरे बच्चे, पहले हमें काम को वक्त देना पड़ता है, मन से, लगन से, ईमानदारी से, उसके बाद में ही तो फल मिलते हैं ना मेरे बच्चे। तो थोड़ा रुकना, लेकिन हाँ, तुम्हें कामयाब मैं करूंगा, चिंता मत करना। तुम्हारी मेहनत ऐसी रंग लाएगी ना मेरे बच्चे कि तुम्हारा नाम होगा, लोग तुम्हारे नाम से तुम्हें पहचानेंगे। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम नामी ग्रामी हो जाओगे, तुम देखना। और तुम ऐसे वैसे नहीं, बहुत ऊंचे स्तर पर तुम्हें ले जाऊंगा, बहुत ऊंचे स्तर पर। बस थोड़ा सा मेरे साथ चलो और फिर देखना मेरे बच्चे। बस हाँ, काम करो तो ईमानदारी से मेरे बच्चे। जहाँ इंसान का नाम होता है, जहाँ ईमानदारी होती है, वही इंसान जाता है मेरे बच्चे। जहाँ व्यवहार अच्छा होता है, जहाँ मिठास होती है ना, वही इंसान भागता है। जानते हो ना, शहद के पास में कैसे छोटी छोटी कीड़ियां भागी भागी चली आती हैं, क्योंकि वहां पर मिठास है। इसी तरीके से अगर तुम्हारे जुबान में मिठास होगी ना, तो देखना दुनिया तुम्हारे पास आएगी, दौड़ी दौड़ी आएगी मेरे बच्चे। और हाँ, आजकल तुम बीच का बिचौलिया बन गए हो मेरे बच्चे, रिश्ते जुड़वा रहे हो ना, जुड़वाओ, अच्छी बात है। अच्छे काम में किसी का साथ देना, किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। किसी का मदद करोगे तो तुम्हें भी उसका फल प्राप्त होगा मेरे बच्चे। किसी की जिंदगी को संवारोगे, किसी के रिश्तों को संवारोगे ना, तो तुम्हें बहुत फल मिलेगा मेरे बच्चे। क्योंकि इस दुनिया में ना तोड़ने वाले तो हजारों हैं, लेकिन जोड़ने वाले सिर्फ कुछ ही हैं मेरे बच्चे, और उनमें से तुम हो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो इंसान ईमानदारी से चलता है ना, उसके हमेशा काम बनते हैं, क्योंकि उसके साथ मैं खड़ा रहता हूँ, उनकी सच्चाइयों के साथ मैं खड़ा रहता हूँ। चाहे दुनिया में कोई खड़ा रहे ना खड़ा रहे, लेकिन मैं हमेशा उन बच्चों के साथ में खड़ा रहता हूँ मेरे बच्चे, हमेशा। और सुनो, तुम्हारे मन में आया है ना कि इस गुरुवार को मेरे लिए खिचड़ी बनाकर लाओगे, तो ले आना मेरे बच्चे, ले आना। मैं खुद आकर तुम्हारे हाथों से ग्रहण करूंगा, चिंता मत करना। मैं खुद आऊंगा और मैं तुमसे कहूंगा कि मैं बहुत भूखा हूँ, और ये कहकर मैं तुमसे लूंगा, तुमसे ये मांग कर लूंगा मेरे बच्चे, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे हाथों की खिचड़ी खाऊंगा मेरे बच्चे, खाऊंगा। और सुनो मेरे बच्चे, तेरी झोली मैं बहुत जल्दी भरने वाला हूँ मेरे बच्चे। तेरे घर में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना साईं आएगा मेरे बच्चे, तेरे घर में आएगा, और तेरे घर में इतनी रौनक हो जाएगी ना, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में शांत माहौल रहता है ना, देखना तुम्हारे घर में जब वो आएगा ना, तो घर में इतनी रौनक हो जाएगी कि जहाँ अंधेरा है ना, वहां भी रोशनी आ जाएगी मेरे बच्चे। और सुनो, ये कहाँ तुम अपने ना हमेशा प्राण त्यागने की बातें करते हो, ये क्यों करते हो ऐसी बातें? तुम्हें जीना है अभी,
और भी बहुत सारी जिम्मेदारी तुम्हें निभानी है। तुम्हारी जरूरत है तुम्हारे परिवार को। अगर कुछ लोगों को नहीं है तो क्या हुआ, और भी तो लोग हैं ना मेरे बच्चे तुम्हारी जिंदगी में, जो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। उनका तुम्हारे लिए होना कितना अहम है, जानते हो ना इस बात को। तो अपने प्राण त्यागने की बातें मन से और दिमाग से निकाल दो। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, और इस बात को भी दिमाग से निकाल दो कि जीवन में तुम सबके लिए अच्छे बन सकते हो। सबके लिए तुम अच्छे नहीं बन सकते, सबके लिए अच्छाई नहीं कर सकते मेरे बच्चे, सबके लिए नहीं कर सकते। इस बात को तुम्हें समझने की जरूरत है मेरे बच्चे। लेकिन तुम जियोगे, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ तुम्हारी, और तुम बहुत कुछ करोगे। और हाँ, जिन चीजों से तुम परेशान हो ना अभी, उन कमजोरियों को मैं तुम्हारी ताकत बना दूंगा। चिंता मत करना, वो तुम्हारी कमजोरियां कब तुम्हारी ताकत बन जाएंगी ना, ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जिस इंसान के अंदर एक भी कमजोरी होती है ना, उसके अंदर उतनी दुगनी तिगनी मैं ताकत भर देता हूँ, उतनी शक्ति भर देता हूँ, जितनी एक आम इंसान में नहीं होती, उस मेरे बच्चे में होती है। देखो, हो गया ना धोखा तुम्हारे साथ। मना किया था ना तुमसे हस्ताक्षर करने के लिए, लेकिन फिर भी तुमने हस्ताक्षर कर दिए। मिला ना तुम्हें धोखा। तुमसे हमेशा कहा है कि कुछ भी करने से पहले पढ़ लिया करो एक बारी। बिना सोचे समझे हस्ताक्षर कर दिए, और वो भी ऐसे इंसान पर भरोसा किया तुमने, जो इंसान पर तुम भरोसा नहीं करते थे मेरे बच्चे। क्यों किया तुमने भरोसा? तुम्हें नहीं करना चाहिए था। कई लोग ना मीठे बनने की कोशिश करते हैं तुमसे काम निकलवाने के लिए, और तुम ना बहुत सीधे हो मेरे बच्चे, बहुत नादान हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो इंसान तुम्हारे पास आ गया, तुमसे मीठी तरह दो बातें कर ली तो वो बहुत अच्छा बन गया और तुम खुश हो जाते हो। नहीं मेरे बच्चे, ये बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे। कोई चाहे कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे ना, जिसने तुम्हें एक बार धोखा दिया है ना, वो तुम्हें बार बार धोखा देने की काबिलियत रखता है मेरे बच्चे। वो बार बार धोखा देगा, क्योंकि उसकी नीयत में, उसका अंदर फरेब है मेरे बच्चे। उस फरेब को तुम कभी बदल नहीं सकते, कभी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर के जो पर्दे हैं ना, उसे बदल लो मेरे बच्चे। तुम हर बार सोचते हो कि तुम बदलोगे, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ काम निकल आता है और तुम बदल नहीं पाते। लेकिन इस बार उन कामों को कर लेना, पर्दों को बदल लेना मेरे बच्चे। और जो तुम्हारे घर की अलमारियां है ना, उसमें चीजें अस्त व्यस्त हो रखी हैं, समय निकालो और उसे समेट दो मेरे बच्चे। क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम देख नहीं पा रहे, उसका नुकसान हो रहा है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें कथक सीखने का बहुत मन है ना, तुम चाहते हो कि तुम कथक सीखो, तो सीख लो ना मेरे बच्चे। ये एक कला है जो हर किसी में नहीं होती, जो तुम्हारे अंदर है मेरे बच्चे, सीख लो। और जो इंसान सीखता है ना, उसका सीखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता मेरे बच्चे। तुम्हारा मन है सीखने का तो सीख लो मेरे बच्चे, तुम्हें सीखना चाहिए मेरे बच्चे, सीखो। और सुनो मेरे बच्चे, कोई बाहर का ऐसा इंसान है जो तुम्हारे घर का बिल्कुल सदस्य सा बन चुका है, वो तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा बन चुका है, तो हाँ मेरे बच्चे, वो मेरा ही भेजा हुआ बच्चा है, जो तुम्हारे घर पर बिल्कुल ऐसे रहता है जैसे तुम्हारे घर का ही सदस्य हो। तुम जानते हो, उससे तुम्हारा एक पुराना रिश्ता है मेरे बच्चे, पुराने जन्म का, तभी तो वो तुम्हारे घर में आया है मेरे बच्चे, ऐसे ही नहीं आया। और सुनो, जिसने तुम्हारे काम के लिए मना कर दी है ना, तो जाने दो मेरे बच्चे, जाने दो। आज उसका वक्त है, कल तुम्हारा वक्त भी आएगा, चिंता मत करना। और वही इंसान दिखाऊंगा तुम्हारे पास आएगा मदद मांगने, तुम चिंता मत करो, बोलने दो उन्हें। अहंकार किसी का नहीं रहा मेरे बच्चे, तो उसका कहाँ से रह जाएगा, जाने दो। वो उसका अहंकार और उसकी ईर्ष्या बोल रही है मेरे बच्चे, तुम जाने दो। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।